हम जब भी कोई कहानी पढ़ते हैं या सुनते हैं तो उन सारी कहानियों में से एक चीज़ है जो बहुत कॉमन नज़र आती है। वो ये है कि पूरी कहानी में एक कैरेक्टर ऐसा होता है जो अमर हो जाना चाहता है, जो मरना नहीं चाहता है, और उसकी इसी चाह की वजह से पूरी कहानी में ड्रामा क्रिएट होता है। जैसा कि रावण था, रावण को अमरता का वरदान था। रावण की इसी चाह की वजह से उसकी लंका डूब गई थी, ड्रामा क्रिएट हो गया था। हम अक्सर सुनते हैं कि हमारे बुजुर्ग हमको कहते हैं कि चिरंजीवी भव, अमर हो जाओ। वो हमको अमर होने का आशीर्वाद देते हैं, लेकिन क्या अमर हो जाना असल में कोई आशीर्वाद है या फिर एक बहुत ज्यादा भयंकर शाप है? देवता से लेकर असुर तक हर कोई चाहता है कि वो अमर हो जाए, लेकिन क्या सिर्फ चाहने भर से कोई अमर हो जाता है या कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया होता है किसी के अमर हो जाने का? हमारे इतिहास और हमारे माइथोलॉजी में 7 ऐसे कैरेक्टर्स हुए हैं जिनको चिरंजीवी माना जाता है। अश्वत्थामा, कृपाचार्य, हनुमान, वेदव्यास, विभीषण, राजा बलि और परशुराम। इन 7 के अलावा एक कैरेक्टर और ऐसा है जिसके बारे में बात बहुत कम की जाती है, हम उसकी भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं उसकी जो अमर नहीं होना चाहता था। एक ऐसा भयंकर योद्धा जो चाहता तो बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन उसके लिए अमरता वरदान नहीं एक शाप साबित हो गई। उस योद्धा का नाम है अश्वत्थामा। महाभारत का युद्ध खत्म हो गया था। भीम ने अपने प्रतिज्ञा के अनुसार सारे कौरवों को मार गिराया था और आखिरी दिन हस्तिनापुर के युवराज दुर्योधन को भी द्वंद्व युद्ध में हरा दिया था। दुर्योधन वहां कुरुक्षेत्र के बाहर एक तालाब के बाहर पड़ा हुआ था, जहां पर भीम उसको छोड़कर चला गया था। जब भीम और बाकी पांडव उसको छोड़कर जा रहे थे, तब दुर्योधन करा रहा था कि भीम मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे मौत की सजा दे दो। लेकिन भीम चाहता था कि दुर्योधन तड़प तड़प कर मरे। अश्वत्थामा दुर्योधन को उस हालत में देखकर बड़ा घबरा जाता है कि युवराज ऐसे पड़े हैं। दुर्योधन और अश्वत्थामा की बातचीत होती है और युद्ध खत्म होने के बाद, कौरवों के हार जाने के बाद भी अपना प्रतिशोध पूरा करने के लिए दुर्योधन अश्वत्थामा को कौरवों का सेनापति घोषित कर देता है। और जैसे ही अश्वत्थामा कौरवों का सेनापति बनता है तो उसको एक फ्री हैंड मिल जाता है। महाभारत के उन 18 दिनों में सब कुछ हुआ था। हर कोई अपने धर्म से डिग गया था, हर किसी ने युद्ध के नियम अपने हिसाब से बदल दिए थे, और अब बारी थी अश्वत्थामा की। युद्ध समाप्त हो चुका था, सूर्यास्त हो चुका था। उस वक्त अश्वत्थामा कृपाचार्य और कृतवर्मा को लेकर पांडवों के खेमों में जाते हैं। वो उस तंबू में जाते हैं जहां पर खबर थी कि 5 पांडव सोते थे, और रात के अंधेरे में जाकर पांडवों के खेमे में अश्वत्थामा आग लगा देता है। हर तरफ आग फैल जाती है, पूरे जंगल में आग फैल जाती है। पांडव सैनिक बेचारे जश्न भी नहीं मना पाए थे, खुश भी नहीं हो पाए थे अपनी जीत को लेकर कि वो सारे धुएं में तब्दील हो जाते हैं। लेकिन उस रात पांडवों के टेंट में वो 5 भाई नहीं थे, उन 5 भाइयों के बेटे थे जो बिल्कुल अपने पिता की तरह दिखते थे। अश्वत्थामा ने गलती से उन 5 बेटों को मार दिया था और पांडव अभी भी जिंदा थे। अश्वत्थामा को जब बात पता पड़ी कि वो 5 भाई बच चुके हैं तो उसको बड़ा गुस्सा आया, लेकिन इस बात से संतुष्टि मिली कि उसने पांडवों के उत्तराधिकारियों को खत्म कर दिया है। पांडव अकेले बचे थे। एक बात अश्वत्थामा को पता नहीं थी, वो ये थी कि उत्तरा के गर्भ में अभिमन्यु का बच्चा पल रहा था। जब अश्वत्थामा को ये बात पता पड़ती है तो अश्वत्थामा बड़े गुस्से में आता है। अश्वत्थामा जाता है वहां पर जहां पर उत्तरा थी और अपना ब्रह्मास्त्र उठाता है। दुनिया का सबसे ज्यादा शक्तिशाली अस्त्र उठाता है, उसको निशाना बनाता है उत्तरा के गर्भ की तरफ और अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ देता है। उत्तरा घबरा जाती है, परेशान हो जाती है, घबराहट में कृष्ण का नाम लेती है। और इतिहास गवाह है कि जब भी कोई परेशान होकर कृष्ण को पुकारता है तो कृष्ण उसकी रक्षा के लिए चले आते हैं। कृष्ण उत्तरा के लिए भी चले आए थे। कृष्ण ने एक सूक्ष्म रूप धारण किया, उत्तरा के गर्भ में चले गए। उत्तरा के गर्भ में जाकर उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र निकाला। उधर से ब्रह्मास्त्र चला आ रहा था, यहाँ पर कृष्ण अपना सुदर्शन चक्र निकाल कर खड़े थे। सुदर्शन चक्र की केवल चमक से अश्वत्थामा का छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र शांत हो जाता है और उत्तरा का गर्भ बच जाता है। लेकिन कृष्ण को यहां पर आ जाता है गुस्सा। अश्वत्थामा ने दुनिया का सबसे बड़ा पाप किया था, वो था भ्रूण हत्या का पाप। कृष्ण अश्वत्थामा को शाप देते हैं कि जब तक ये पृथ्वी रहेगी तब तक तुम भी रहोगे इसी तरह, इसी हालत में करहाते रहोगे। अश्वत्थामा के माथे पर एक मणि थी। कृष्ण अश्वत्थामा के पास जाते हैं, उसके माथे से वो मणि निकालते हैं। अश्वत्थामा को ऐसा लगता है कि किसी ने उसके अंदर से उसके प्राण निकाल लिए हैं।
अश्वत्थामा के प्राण निकल चुके हैं, लेकिन अश्वत्थामा फिर भी जिंदा है। अश्वत्थामा को चिरंजीवी होने का शाप मिला था। अश्वत्थामा आज भी हिमालय के पर्वत में घूम रहा है, उसी हालत में घूम रहा है, उसी हालत में तड़प रहा है, क्योंकि उसने बहुत बड़ा पाप किया था। अपनी गलती की वजह से वो आज भी भटक रहा है। महाभारत के युद्ध के बाद जो 11 महारथी बचे थे, उन 11 महारथियों में से एक थे कृपाचार्य, और कृपाचार्य भी एक चिरंजीवी हैं। हस्तिनापुर के राजा शांतनु एक दिन जंगल में अकेले घूम रहे थे। जंगल में घूमते वक्त उनको 2 अनाथ बच्चे मिलते हैं, एक लड़का और एक लड़की। राजा शांतनु उन दोनों बच्चों को उठाकर हस्तिनापुर में लेकर आ जाते हैं। उनका वहीं पर पालन पोषण होता है। वो दोनों बच्चे हस्तिनापुर की कृपा पर बड़े हुए थे, इसीलिए उस लड़के का नाम कृप रखा जाता है और लड़की का नाम रखा जाता है कृपी। अब जो कृप है वो आगे जाकर पांडवों के और कौरवों के टीचर बनते हैं। उनकी एडवांस ट्रेनिंग तो द्रोणाचार्य ने की थी, लेकिन उनकी जो बेसिक लेवल की ट्रेनिंग हुई थी, उनकी बेसिक लेवल की जो पढ़ाई हुई थी, वो कृपाचार्य के द्वारा कराई गई थी। और कृपाचार्य की जो बहन थी कृपी, उसका विवाह आगे जाकर द्रोणाचार्य से होता है, जिससे उनको एक पुत्र उत्पन्न होता है जिसका नाम अश्वत्थामा रखा जाता है। वही अश्वत्थामा है जो 11 योद्धाओं में से बच जाता है, वही अश्वत्थामा जो 7 चिरंजीवियों में से एक है। कृपाचार्य हस्तिनापुर के राजगुरु थे, हस्तिनापुर के धर्म गुरु थे। कृपाचार्य की ज्यादा बात नहीं की जाती है क्योंकि वो द्रोण की तरह ज्यादा ड्रामेटिक नहीं थे। वो हमेशा न्यूट्रल रहते थे, अपने काम से मतलब रखते थे, अपने ज्ञान की परवाह करते थे। और दूसरी तरफ द्रोण थे जो प्रतिशोध की ज्वाला में हर वक्त जलते रहते थे। उन्हें राज्य की चाह थी, उनको अपने प्रतिशोध की चाह थी। और दूसरी तरफ कृपाचार्य थे जिनको सिर्फ ज्ञान से मतलब था। अश्वत्थामा को अमरता का शाप देने के बाद कृष्ण ने उत्तरा के जिस पुत्र को बचाया, वो पुत्र आगे जाके हस्तिनापुर का राजा बना। उस पुत्र का नाम था परीक्षित, और परीक्षित की भी सबसे पहली जो पढ़ाई कराई गई थी वो कृपाचार्य के द्वारा कराई गई थी। कृपाचार्य इसलिए चिरंजीवी नहीं है क्योंकि वो महाभारत के युद्ध में बच गए थे। कृपाचार्य इसलिए चिरंजीवी है क्योंकि वो हमेशा ज्ञान की राह पर चले थे। अभी तक हमने जिन चिरंजीवियों की बात की वो कैरेक्टर हैं, लेकिन ये जो तीसरे चिरंजीवी हैं वो कैरेक्टर नहीं बल्कि कैरेक्टर को लिखने वाले कैरेक्टर हैं। इनका नाम है वेदव्यास। वेदव्यास हस्तिनापुर की रानी सत्यवती के बेटे थे, और वो उस वक्त बेटे थे जब सत्यवती हस्तिनापुर की रानी नहीं थी बल्कि एक मामूली मछुआरे की बेटी थी। उस मामूली मछुआरे की बेटी का संबंध एक बार एक ऋषि से हो जाता है, ऋषि पाराशर, और उन्हीं के संबंध से पैदा होता है उनका पुत्र जिसका नाम रखा जाता है कृष्ण द्वापायन। कृष्ण का मतलब वो जो डार्क कॉम्प्लेक्शन है, द्वापायन का मतलब वो है जो एक आइलैंड पे पैदा होता है। वही कृष्ण द्वापायन आगे जाकर बहुत सारा ज्ञान अर्जित करता है, वेदों को कंपाइल करता है, 18 पुराणों को लिखता है, और उसका नाम पड़ जाता है वेदव्यास। कहानी यह भी है कि जब हस्तिनापुर के राजा यानी कि महारानी सत्यवती के बेटे जब पुत्र प्राप्त करने में सक्षम थे, तो फिर महारानी सत्यवती के पहले बेटे यानी कि वेदव्यास को बुलाया जाता है, और नियोग की पद्धति से धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म होता है। तो कहा यह भी जा सकता है कि महाभारत की पूरी कहानी का बीज जहां पर पड़ा था वहां पर वेदव्यास खड़े थे, और जब वो बीज एक पेड़ में बदल गया, एक पूरी बड़ी कहानी बन गया, तो वेदव्यास ने उसी पेड़ को संजोया, उसी पेड़ को सींचा और महाभारत का महान काव्य लिख डाला। कहा जाता है कि वेदव्यास कोई एक आदमी नहीं थे। जब जब इस दुनिया में ज्ञान का अभाव हुआ है, तब तब वेदव्यास ने अवतार लिया है और ज्ञान का संचार किया है। अगली जिसकी बात हम करेंगे, उनके नाम के आगे तो हमेशा चिरंजीवी लगाया ही जाता है, वो है चिरंजीवी हनुमान। तो कहानी यह है कि जब रावण का वध करने के बाद श्री राम वापस अयोध्या लौटे, तो उनके साथ उनके सारे साथी भी आए थे। सुग्रीव आए थे, जामवंत आए थे, लंका के राजा विभीषण आए थे, और साथ में हनुमान भी आए थे। श्री राम अपने 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे, तो उनका राज्य अभिषेक भी हुआ। राज्य अभिषेक बड़ी धूमधाम से मनाया गया। सब लोगों ने प्रभु श्री राम को आशीर्वाद दिया, और फिर सब कुछ होने के बाद सब लोगों ने श्री राम से विदा ली। सुग्रीव चले गए, लंका के राजा विभीषण चले गए, और आखिर में बारी थी हनुमान की। तो विदाई देते हुए श्री राम सबको तोहफे भी दे रहे थे। उन्हें समझ में नहीं आया कि वो हनुमान को क्या दे, तो हनुमान से उन्होंने पूछ लिया कि हनुमान, मैं तुमको तोहफा देना चाहता हूं, मैं तुमको तोहफे में क्या दे सकता हूं। उस वक्त हनुमान ने श्री राम से कहा कि प्रभु, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे वचन दीजिए कि मैं हमेशा पूरी जिंदगी और आने वाले हर जीवन में आपका सेवक बन के रहूंगा। हनुमान अगर चाहते तो इंद्रासन मांग सकते थे,
हनुमान अगर चाहते तो पूरी दुनिया का धन मांग सकते थे, हनुमान अगर चाहते तो स्वर्ग मांग सकते थे और श्री राम खुशी खुशी उनको दे भी देते। लेकिन हनुमान ने केवल श्री राम की भक्ति को चुना। श्री राम ने हनुमान को खुश होकर यह वरदान दे दिया कि जब तक इस धरती पर राम का नाम रहेगा तब तक हनुमान अमर रहेंगे। अमर हो जाने का मतलब केवल शरीर से अमर होना नहीं है, अमर हो जाने का मतलब उससे कई ज्यादा है। हनुमान ने अपनी पूरी आइडेंटिटी छोड़ दी थी, अपना पूरा ईगो, अपना पूरा अस्तित्व छोड़ दिया था और केवल राम की भक्ति में, राम की सेवा में लग गए थे। उन्होंने अपनी पूरी आइडेंटिटी राम बना दी थी, वो खुद राम हो गए थे। आगे बात करते हैं उस चिरंजीवी की जो अपने नाम से ज्यादा एक मुहावरे की वजह से जाना जाता है। घर का भेदी लंका ढाए, विभीषण। अब विभीषण के बारे में ज्यादा अच्छे से साफ नहीं किया गया है कि विभीषण को चिरंजीवी होने का वरदान आखिर दिया क्यों गया था। ना वो कोई बहुत अच्छे योद्धा थे, ना किसी की रक्षा करते थे, ना कुछ बहुत ज्यादा उन्होंने अपने जीवन में कुछ बड़ा करके दिखा दिया था। लेकिन विभीषण के बारे में एक बात जो खास है वो ये है कि वो हमेशा धर्म के मार्ग पर चलते थे। रावण, कुंभकर्ण और विभीषण तीनों को ब्रह्मा का वरदान मिला था क्योंकि तीनों ने ही ब्रह्मा की सेवा की थी। ब्रह्मा उनकी सेवा से खुश हो गए थे और ब्रह्मा ने तीनों को एक एक वरदान मांगने को कहा। रावण ने ब्रह्मा से अमृतत्व का वरदान मांग लिया। कुंभकर्ण ने वरदान मांगा कि उनको इंद्रासन की प्राप्ति हो। जब कुंभकर्ण ये बात बोल रहे थे तो गलती से उनके मुंह से इंद्रासन की जगह निंद्रासन निकल गया और ब्रह्मा ने उनको निंद्रासन का वरदान दे दिया। लेकिन जब विभीषण से पूछा गया कि वो क्या वरदान मांगना चाहते हैं तो विभीषण ने कहा कि मुझे प्रभु हमेशा धर्म के मार्ग पर चलाना, मुझसे कभी कोई अधर्म ना हो जाए, मैं हमेशा धर्म के मार्ग पर चलता रहूं। और विभीषण हमेशा धर्म के मार्ग पर चले। जब रावण ने सीता का अपहरण किया तो विभीषण ने जाकर उनको समझाया कि वो किसी और की पत्नी है, ये अधर्म होगा अगर आप किसी और की पत्नी का अपहरण करके उसको यहाँ पर लेकर आ जाएं। जब श्री राम लंका पर चढ़ाई करना आए तब भी विभीषण ने रावण को समझाया कि अभी भी आप प्रभु श्री राम की शरण में चले जाइए, धर्म के रास्ते पर चले जाइए। लेकिन रावण उस वक्त भी नहीं माना। तब विभीषण ने अपनी साइड बदल ली। लेकिन उन्होंने साइड किसी डर की वजह से नहीं बदली, उन्होंने साइड बदली क्योंकि श्री राम की तरफ धर्म था। उन्होंने जिंदगी भर इस कलंक के साथ जीना चुना कि वो घर के भेदी हैं, पर उन्होंने धर्म का साथ नहीं छोड़ा। इसीलिए उनको चिरंजीवी बना दिया गया, चिरंजीवी का वरदान दे दिया गया। विभीषण भी शरीर से चिरंजीवी नहीं है, विभीषण अपने धर्म की वजह से चिरंजीवी है। अब बात करते हैं रामायण के उस किरदार के बारे में जिससे हर क्षत्रिय थर थर कांपता है, जिससे हर राजा थर थर कांपता है, जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को 21 बार क्षत्रियों से शून्य कर दिया था। एक ब्राह्मण जो तलवार नहीं परशु उठाता है, एक ऋषि जो यज्ञ भी करता है और युद्ध भी करता है, विष्णु का वो अवतार जो अमर है, परशुराम। परशुराम के बारे में अक्सर कहा जाता है कि परशुराम ने 21 बार इस पूरी धरती को क्षत्रियों से शून्य कर दिया था। लेकिन इस बारे में बात नहीं की जाती है कि परशुराम ने आखिर ऐसा किया क्यों था। परशुराम का जन्म महर्षि जमदग्नि के घर में होता है। महर्षि के पास एक कामधेनु गाय थी, एक ऐसी गाय जिसके पास शक्तियां थी कि वो कोई भी इच्छा को पूरी कर सकती थी। क्षेत्र के हर राजा की नजर उस कामधेनु गाय पर थी। तो एक दिन क्या होता है कि राजा सहस्त्रबाहु महर्षि के आश्रम में आते हैं और उस कामधेनु गाय को उठाकर अपने साथ लेकर चले जाते हैं और महर्षि कुछ भी नहीं करते। एक राजा के सामने महर्षि कर भी क्या सकते थे, राजा की इच्छा के आगे महर्षि क्या ही बोलते। लेकिन ये सब कुछ परशुराम अपनी आंखों से देख लेते हैं। परशुराम को उस वक्त बड़ा गुस्सा आता है। परशुराम देखते हैं कि उनके पिता कितने असहाय हैं। महर्षि होने के बावजूद उनके पिता ने राजा का विरोध नहीं किया। उस वक्त परशुराम समझते हैं कि इस दुनिया में केवल वेदों का ज्ञान होना बहुत नहीं है, शक्ति का संतुलन बना रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए परशुराम शक्ति हासिल करते हैं। परशुराम शस्त्र ज्ञान हासिल करते हैं और जाते हैं वापस उस राजा के राज्य में और अकेले जाकर उस राजा का वध कर देते हैं और अपने पिता की कामधेनु गाय को लेकर वापस आ जाते हैं। उनका बदला पूरा हो जाता है। लेकिन राजा सहस्त्रबाहु के 21 बेटे थे। वो 21 बेटे आते हैं महर्षि के आश्रम में और महर्षि का वध कर देते हैं। जब परशुराम को ये बात पता पड़ती है कि उनके पिता का वध कर दिया गया है तो परशुराम के गुस्से का ठिकाना नहीं रहता। परशुराम उसी वक्त शपथ लेते हैं कि इस पूरी पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से शून्य करेंगे और उन्होंने ऐसा किया भी। 21 बार क्षत्रियों से शून्य कर देने का मतलब सिंबॉलिक है। परशुराम तो धर्म की स्थापना करना चाहते थे। परशुराम अधर्मियों के खिलाफ खड़े थे, अधर्म राजाओं के खिलाफ खड़े थे। परशुराम केवल योद्धा नहीं थे, एक महान गुरु भी थे। उन्होंने भीष्म पितामह को सिखाया, उन्होंने गुरु द्रोण को सिखाया, उन्होंने कर्ण को सिखाया। परशुराम को चिरंजीवी माना जाता है, यानी कि वो आज भी जिंदा हैं।
क्यों? क्योंकि इनका इंतज़ार अभी तक पूरा नहीं हुआ है। वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कलयुग में विष्णु कल की अवतार लेंगे। जब वो कल की अवतार बड़ा होगा तो परशुराम उस कल की अवतार को धनुर्विद्या सिखाएगा और वहाँ पर उनकी साधना पूरी हो जाएगी। जो 7वें चिरंजीवी हैं वो कोई आदमी नहीं है बल्कि एक असुर हैं। लेकिन असुर चिरंजीवी कैसे हो सकते हैं? जब भी हम असुर शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में हाहाकार की इमेज बन जाती है, उत्पात की इमेज बन जाती है। लेकिन ये जो चिरंजीवी हैं उन सब असुरों से अलग है। एक राजा जो असुर होते हुए भी दुनिया का सबसे बड़ा दानी था। एक ऐसा राजा जिसको खुद भगवान ने झुकने के लिए मजबूर कर दिया था और फिर उसके बाद उसको अमर बना दिया था। ये कहानी है राजा महाबली की। राजा महाबली एक असुर राजा थे, लेकिन वो बाकी सारे असुरों से एकदम अलग थे। वो बड़े न्यायप्रिय थे, अपने प्रजा का ध्यान रखते थे, उनके राज में हर तरफ खुशहाली थी। वो विष्णु के भक्त प्रहलाद के पोते थे। अपने तपस्या से, अपने ज्ञान से, अपने साहस से उन्होंने सब कुछ जीत लिया था। उन्होंने स्वर्ग जीत लिया था, उन्होंने इंद्र का आसन जीत लिया था, उन्होंने हर तरफ अपना राज्य स्थापित कर दिया था। इस बात से सभी देवता बड़े घबरा गए थे और जैसा कि हर बार घबराहट के समय जो देवता करते हैं उन्होंने वही किया। वो जाते हैं विष्णु के पास, उनके चरणों को पकड़ते हैं और कहते हैं कि हमारा देवलोक हमसे छीन लिया गया है, हमारी सहायता कीजिए। यहाँ पर भगवान विष्णु ने एक छोटे से ब्राह्मण का रूप लिया, उनका वामन अवतार। वो ब्राह्मण राजा महाबली के पास जाता है। उस वक्त राजा महाबली एक यज्ञ कर रहे थे और उनका ये नियम था कि यज्ञ करते वक्त उनसे कोई भी कुछ भी मांग ले वो उनको दान में दे देता है। तो यज्ञ पूरा करने के बाद जब वामन महाबली के पास जाते हैं तो महाबली कहते हैं कि वामन मांगिए, आप मुझसे क्या मांगना चाहते हैं? वामन ने कहा कि मुझे केवल 3 कदम जितनी भूमि चाहिए। हर कोई वहां पर हंसने लग जाता है कि इतनी सी भूमि का कोई क्या ही करेगा। और महाबली वहां पर कहते हैं कि मैं आपको दान देने के लिए तैयार हूं, मैं आपको 3 कदम जितनी भूमि देने के लिए तैयार हूं। उस वक्त वामन अपना विकराल रूप दिखाते हैं। उनका शरीर धीरे धीरे बड़ा होने लग जाता है, इतना बड़ा हो जाता है कि पूरी पृथ्वी उनके चरणों के नीचे समा जाती है। वो अपना पहला कदम तो धरती पर रखते हैं, दूसरा कदम आसमान के ऊपर रखते हैं और तीसरा कदम ऊपर उठाते हैं और पूछते हैं महाबली से कि महाबली मैं अपना तीसरा कदम कहाँ पर रखूं? यहाँ पर तो जगह ही नहीं बची है। तुम सब लोग इतना हंस रहे थे कि मैं इतनी सी भूमि का क्या करूंगा, लेकिन अब मुझे बताओ कि अपना तीसरा कदम कहाँ पर रखूं? उस वक्त महाबली ये बात समझ जाते हैं कि ये कोई साधारण पुरुष नहीं है। महाबली अपना सिर नीचा करते हैं और कहते हैं कि वामन देवता अपना तीसरा कदम आप मेरे सर पर रखिए। वामन देवता उनके त्याग से खुश हो जाते हैं और उनको पाताल लोक में भेज देते हैं। खुश होकर पाताल लोक, लेकिन पाताल लोक भेजने के साथ कहते हैं कि आज से तुम अमर हो, आज से तुम चिरंजीवी होगे और हर साल अपनी प्रजा से मिलने का अधिकार तुमको होगा। तुम साल में एक बार पाताल से बाहर आकर अपनी प्रजा से मिल सकते हो। और जिस दिन वामन देवता पाताल से बाहर आते हैं उस दिन केरला में ओनम मनाया जाता है। अब एक एडिशनल चिरंजीवी की एक एडिशनल कहानी, पर इस कहानी को ज्यादा मान्यता मिलती नहीं है। लेकिन कहानी के बल पर तो वेद व्यास भी अमर हो गए थे, तो ये कहानी कैसे अमर ना होती? ये कहानी एक बच्चे की है जिसका जीवन केवल 16 साल का लिखा गया था। एक भक्त जिसके आगे यमराज को भी झुकना पड़ा था। एक कहानी जिसके आगे मौत भी हार गई थी। ऋषि मृकंदु और उनकी पत्नी मरुद्वती के घर पे कोई संतान नहीं थी, लेकिन वो महादेव के परम भक्त थे। उन्होंने महादेव की घोर तपस्या की, महादेव की उपासना की और महादेव से उनको एक वर प्राप्त हुआ। वर में था एक पुत्र, लेकिन उनके पास 2 विकल्प थे और उन दोनों विकल्पों में से उनको एक को चुनना था। पहला विकल्प यह था कि उनके घर में एक मंद बुद्धि बच्चा पैदा हो, लेकिन उसकी उम्र काफी लंबी होगी। दूसरा विकल्प यह था कि उनके घर में एक बड़ा ही शार्प बच्चा पैदा होगा, लेकिन उसकी उम्र केवल 16 साल की होनी थी, उसके बाद वो मर जाएगा। ऋषि ने दूसरा विकल्प चुना। दूसरा विकल्प चुना और उनके घर में पैदा हुआ मार्कंडेय। मार्कंडेय बचपन से ही महादेव के भक्त थे। उन्हें वेदों का ज्ञान था, हर तरह का ज्ञान उनके पास था। बहुत कम उम्र में उन्होंने बहुत सारी तपस्याएं कर ली थी और उनके पास एक बड़ा महान अस्त्र था, भक्ति का अस्त्र। लेकिन जैसे जैसे उनकी उम्र 16 के नजदीक आती जाती, उनके पिता और उनके माता घबराते जाते। लेकिन मार्कंडेय शांत थे। उन्हें मन में शांति थी कि उनको कुछ भी नहीं हो सकता। जिस दिन उनका 16वां जन्मदिन था उसी दिन यमराज वहां पर प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं मार्कंडेय मेरे साथ चलो। उस वक्त मार्कंडेय शिव की आराधना कर रहे थे, शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे थे। जैसे ही यमराज उनके पास आए तो मार्कंडेय ने शिवलिंग को जोर से पकड़ लिया
यमराज ने अपना यमपाश उन पर फेंका और मार्कंडेय के साथ वो शिवलिंग भी उस यमपाश के अंदर जकड़ गया। अब जब महादेव को ये बात पता पड़ी कि यमराज ने अपने यमपाश में शिवलिंग को बांध लिया है तो महादेव बड़े क्रोधित हो गए। वहीं पर अवतरित हुए और यमराज को धमकी दी कि मेरे भक्त को तुम यहाँ से उठाकर लेकर नहीं जा सकते हो, अगली बार अगर मेरे भक्त की तरफ तुमने आंख उठाकर भी देखा तो मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। और महादेव ने उस दिन मार्कंडेय को वरदान दिया अमर होने का, और दूसरा वरदान दिया कि वो हमेशा इसी अवस्था में रहेंगे, यानी कि हमेशा 16 साल की अवस्था में रहेंगे। उनको इटर्नल यूथ भी कहा जाता है। अंत में केवल एक सवाल मन में आता है, ये सारे चिरंजीवी कोई ना कोई सिंबॉलिक तरीके से अमर है, यानी कि कोई अपने धर्म की वजह से अमर है, कोई अपने कर्म की वजह से अमर है, कोई भक्ति की वजह से, कोई ज्ञान की वजह से, सिवाय अश्वत्थामा के। अश्वत्थामा के बारे में कहा जाता है कि वो शरीर के साथ अमर है। तो क्या इसमें भी कोई सिंबॉलिज्म है, या फिर अश्वत्थामा वाकई में हिमालय के पर्वतों में कहीं पर घूम रहा है और कभी घूमते घूमते गलती से हमसे भी टकरा सकता है? कौन है अश्वत्थामा?